नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं हम आज का मुद्दा। और हमारा मुद्दा है आज का मलेरिया पर सियासी बुखार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ ही मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 8,000 से ज़्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। कांकेर की बात करें तो यहाँ 13 दिनों में 5 मौतों की पुष्टि ने चिंता विभाग की बढ़ा दी। वहीं बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं रहा, पूरा मामला सियासी बहस का भी विषय बन गया है। विपक्ष सरकार को घेर रही है तो सरकार हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही है। इसी पूरे मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ मलेरिया ने भी रफ्तार पकड़ ली है। सबसे ज्यादा असर बस्तर संभाग और आदिवासी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कांकेर के वनांचल में 13 दिनों में 5 मौतों की पुष्टि हुई है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर में हजारों मरीज सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोकथाम के दावों के बावजूद हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। मलेरिया पर महासंग्राम। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के 8,000 से ज्यादा मरीज। कांकेर के वनांचल क्षेत्र में 13 दिनों में 5 मौत। प्रदेश में अब तक 10 लोगों की मलेरिया से मौत। बीजापुर में मिले 3,173 मलेरिया के मरीज। बस्तर में मलेरिया के 650 मरीजों की पुष्टि। सुकमा में मिले मलेरिया के 1,686 मरीज। कोंडागांव में मलेरिया के 181 मरीजों की पुष्टि। कांकेर में 189, दंतेवाड़ा में 1,850 मरीज मिले। दुर्ग जिले में 26 मलेरिया के मरीज मिले। कवर्धा में 70 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। बालोद में मिले मलेरिया के 124 मरीज। मोला मानपुर में मलेरिया के 10 केस सामने आए। खैरागढ़ जिले में मलेरिया के 211 मरीजों की पुष्टि। गरियाबंद जिले में 90 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। बिलासपुर जिले में 50 से ज्यादा मरीज मिले। कोरबा में 49 मलेरिया के मरीजों की पुष्टि। मलेरिया के बढ़ते मामलों ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार जमीनी हालात को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। एक समय हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार, हम बस्तर से मलेरिया मुक्त अभियान चलाए, जहां बस्तर में 0 मलेरिया आता था। लेकिन इस सरकार ने न ही मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटा, न ही मलेरिया के कोई इन्होंने दवाइयाँ दी। जो दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ नकली थी और बस्तर के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासी, अन्य आदिवासी अंचलों में सरकार प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि घर घर स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 2 दशकों में मलेरिया की वार्षिक परजीवी दर और मौतों में लगातार कमी आई है। हमारा प्रयास है कि मृत्यु का आंकड़ा जो है 0 रहे और उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ की पूरी टीम काम कर रही है, मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और हम लोग इस दिशा में प्रचार प्रसार भी लगातार कर रहे हैं। हमारे पास उसके पर्याप्त जांच के किट हैं। छिड़काव हेतु सभी जगह हमारे जो DDT का दूसरा फार्म आता है वो पहुंच चुका है, वो पाउडर सभी जगह टीमें बनाई जा चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय भी हमारे यहाँ मंत्रालय स्तर पर भी और नीचे में भी कलेक्टर के माध्यम से सभी जिलों में हमारा वो अभी हो चुका है और उस दिशा में काम करने हम जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं तो फिर वनांचल और दूरस्थ इलाकों में मौतों की खबरें क्यों आ रही हैं? सरकारी आंकड़े राहत की तस्वीर दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी दावे चिंता बढ़ा रहे हैं। मलेरिया का मच्छर छोटा जरूर है, लेकिन इसके काटने की गूंज अब गांव से निकलकर विधानसभा और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस बीमारी पर काबू पाती है या मलेरिया पर चढ़ा सियासी बुखार और तेज होता है। तो एक तरफ मलेरिया को लेके जो सरकारी दावे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि पूरी स्थिति नियंत्रण में है, तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कहीं नियंत्रण में नहीं है। न केवल बस्तर जो कि मलेरिया के लिए जाना जाता है, बल्कि बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद, कोरबा,
ऐसे तमाम इलाके, दुर्ग जैसे शहरी इलाकों में भी और रायपुर जैसे इलाके में भी जो है वो मलेरिया पैर पसार रहा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े जो बता रहे हैं वो 8,426, जो कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा है अपने नोटिस के साथ स्वतः संज्ञान लेते हुए। तो बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं इसी से जुड़े हुए। पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में मलेरिया पर काबू पाने के दावों के बावजूद मौतों को लेकर जवाब क्या है? क्या आदिवासी इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही है? दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके हस्तक्षेप के बाद भी सियासी बुखार का पारा क्यों चढ़ा हुआ है? इन तीनों सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ में हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से एक मुखर आवाज़ और खुद भी चिकित्सक होने के नाते उस साथ में विषय विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक रहे हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा खुद भी चिकित्सक हैं, इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा हमें जवाब दें। और हमारे साथ में हमारे बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी जी हैं, जो कि पूरे हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं, सारी जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसी और विशेषज्ञ के अलावा रजत वाजपेयी से ज़्यादा इस मामले पर रोशनी कोई नहीं डाल सकता। सवाल डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपसे, 8,426 जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो भेजा है स्वास्थ्य सचिव को नोटिस के साथ, 13 मौतों, 5 मौत कांकेर में जिसकी पुष्टि हो चुकी है, बिलासपुर के कोटा में 37 वर्षीय महिला की पुष्टि हो चुकी है, 17 वर्षीय छात्र की भी कवर्धा में उसकी पुष्टि हो चुकी है। केवल 3 लोगों की पुष्टि होनी बाकी है जिनकी रिपोर्ट अभी गई हुई है। दूसरी बात, बयान देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी का, 2027 यानी अगले साल तक प्रदेश को में शून्य मलेरिया और 2030 तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ करना है। आपको लगता है डॉक्टर साहब ये हम इस लक्ष्य को पकड़ पाएंगे? जिस तरह से जो आप 3,000 अगर बीजापुर में है, 1,800 दंतेवाड़ा में है, 1,400 अगर कोंडा गांव में है, तो आपको लगता है ये लक्ष्य हम जो है वो हासिल कर पाएंगे 2027 तक? नमस्कार शैलेश जी। डॉक्टर विमल चोपड़ा, बहुत अच्छा मुद्दा जो है आपके चैनल ने उठाया है और बहस इस पे होनी चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि 27 तक और 30 तक मलेरिया मुक्त हो, ये इसकी संभावना तो बहुत कम ही है जो लगता है। देखिए, आपको पहले मलेरिया को समझने की जरूरत है। 2 प्रकार के मलेरिया हमारे प्रदेश में ज्यादातर होते हैं, एक है वाइवेक्स और एक है फैल्सीफेरम। आपका जो वाइवेक्स मलेरिया जो है वो शहरों में होता है, जिससे मौत की संभावना बहुत कम या बहुत दिनों के बाद होती है। तब तक उसका इलाज काफी कुछ जो है हम कर चुके होते हैं और उसको मौत के मुंह से निकाल देते हैं। लेकिन जो फैल्सीफेरम मलेरिया है ये जंगली मलेरिया है। और आप जो ये देख रहे हैं कि जितनी मौतें हुई हैं, हालांकि एक भी मौत होना हमारे लिए दुखद है, ये ज्यादातर या सब कुछ जो है ये वनवासी इलाके में है, जंगली इलाके में है, जहां फैल्सीफेरम मलेरिया का प्रकोप होता है। और आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर ये होता है कि वहां का रहने वाला व्यक्ति जो है वो जंगलों में जाता है, जंगल से बाहर निकलता है। कभी वो कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो जंगल से होते हुए जाते हैं। तो ये फैल्सीफेरम मलेरिया का प्रकोप है कि जब वो डसता है तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन 4 दिन तक वहां का व्यक्ति जो है वो घर पर ही सोचता है कि सामान्य बुखार है। लेकिन ये फैल्सीफेरम मलेरिया इतना खतरनाक होता है कि 2-3 दिन में ये दिमाग में भी चढ़ जाता है, लीवर में भी चला जाता है, लीवर को डैमेज भी कर देता है, आदमी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके बाद उसको बचाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ। 30 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, हम अपने अपने विभाग में क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने खास तौर पर वनांचल क्षेत्रों में उन्होंने कहा था 1700 से ज़्यादा मेडिकल टीम घर घर जाकर जो बीमार हैं, जिनको बुखार है,
उनकी जो है वो खबर ले रही है, उनको जो है दवाइयाँ दे रही है। तो डॉक्टर साहब ये कहना कि 3 से 4 दिन तक बंदा बीमार है और उसके तक जो है वो खुद ही सोच लेता है, तो मेडिकल टीम, अगर मंत्री जी दावा कर रहे हैं, विभाग दावा कर रहे हैं, तो मेडिकल टीम 3 से 4 दिन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये भी एक सवाल है। नहीं, इसमें ऐसा है शैलेश जी कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति बुखार में भी काम में निकल जाता है, मजदूरी में चला जाता है और तब तक वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं होगी, कई लोग अपनी बीमारी को छुपा के रखते, बताते नहीं। और इसलिए ये जो फैल्सीफेरम मलेरिया है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये वर्षों से फैल्सीफेरम मलेरिया से मौतें हो रही है। और ये 2-3-4 सालों में एक बार इसका एपिसोड आता है कि जंगली एरिया में ये मलेरिया जो है 3-4 सालों में एक बार अपना प्रकोप जो है ज्यादा दिखाता है, फिर 3-4 साल ये जो है सुस्त रहता है, फिर 3-4 साल में जो है ये फिर आता है। तो ये मेरा कहना, दवाइयां पर्याप्त है, इलाज पर्याप्त है, लेकिन जो व्यक्ति है वो यदि आने में देरी कर देगा, बताने में देरी कर देगा, तो उसके ऑर्गन इतने डैमेज हो जाते हैं कि उसको संभाल पाना, उसको ठीक करना मुश्किल चलिए, हम होता है। डॉक्टर उसमें विमल से चोपड़ा के इस जो- तर्क को मान लेते हैं कि चलो व्यक्ति की तरफ से गलती होती होगी, टीम की तरफ से या विभाग की तरफ से गलती नहीं हो रही है, लेकिन इस साफगोई के लिए जो है प्रशंसा भी करेंगे डॉक्टर साहब कि आपने अपने ही जो सरकार का जो वो लक्ष्य है उसको ये स्वीकारा कि हाँ, ये लक्ष्य असंभव है कि 2027 तक शून्य मलेरिया हो जाए और 2030 तक जो है मलेरिया मुक्त हो जाए। इस बात के लिए, आपकी साफगोई के लिए जो है आपकी तारीफ जरूर करना चाहेंगे। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, जब मंत्री जी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में जो दर 16 पॉइंट समथिंग था, वो दर अब 0.89 तक आ चुका है। उनका कहना है कि हमने 80% जो कांग्रेस के शासनकाल है उसमें से 80% कंट्रोल कर लिया है मलेरिया में। कितनी सच्चाई आपके समय, मतलब उस समय तो अगर उस हिसाब से देखें आंकड़े हुए तो आपके समय तो मलेरिया के मरीज जो है हजारों में होने चाहिए, मौतें भी सैकड़ों में होनी चाहिए। फिर देखिए शैलेश भाई, तथ्यात्मक बात है, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके एक दिन पहले वो कांकेर के उस आदिवासी हॉस्टल में होके आए थे जहां पर 3 बच्चों की मृत्यु मलेरिया से हो गई थी और एक बच्चे की मृत्यु बाद में रायपुर आने के बाद हुई और 50 से अधिक बच्चे उसी हॉस्टल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। स्वास्थ्य मंत्री जी को इतनी भी नैतिकता नहीं थी, साहस नहीं था कि वो ये बता सके कि कल ही मैं कांकेर होके आया हूँ उसकी ज़मीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए, और उन्होंने ये कह दिया कि पूरा का पूरा ज़मीनी अमला मलेरिया की जांच कर रहा है। उसी रात को हम कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके हमने कहा था कि जब CGMSC में किट की स्थिति 3558 है तो मलेरिया का जो अमला है वो किस चीज़ की जांच कर रहा है। उस दिन कांकेर के डिपो में 1500 मलेरिया किट अवेलेबल थी। किट की स्थिति जब है नहीं तो मितानिन, हेल्थ वर्कर या दूसरा जमीनी अमला किस चीज़ की जांच कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डबल इंजन सरकार ने पिछले 3 साल से मेडिकेटेड मच्छरदानी नहीं खरीदी क्योंकि केंद्र से इसका फंड नहीं आया। 10 दिन पहले जब फंड आया तो आज उसकी फाइल की स्थिति यह है कि केंद्र से आया हुआ 68 करोड़ रुपए अभी तक जांच मेडिकेटेड किट के लिए जारी नहीं किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब फंड नहीं आया तो सभी जिला कलेक्टर से कहा गया था कि CSR में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मेडिकेटेड किट मच्छरदानी खरीद ली जाए। 3 साल तक उस मच्छरदानी को खरीदना नहीं किया कि ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के अधिकारी बहुत ज़्यादा कमीशन मांग रहे थे, जबकि राष्ट्रीय मलेरिया प्रोग्राम के अंतर्गत उस मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी की दर तय है। जिस हॉस्टल में बच्चों की मृत्यु हुई वहाँ कभी जांच नहीं हुई, उनको दवाई उपलब्ध नहीं हुई और स्थिति यह है कि जो दवाइयाँ दी जा रही वो असर नहीं कर पा रही। जंगल के इलाके में, आदिवासी इलाके में फैल्सीपेरम मलेरिया होना बहुत आम बात है और इसके लिए प्रिवेंटिव दवाइयाँ दी जाती हैं मलेरिया का सीज़न शुरू होने से पहले, वह भी वितरित नहीं की गई। तो ये सरकार की भारी असफलता है। इसके बाद कवर्धा, सरगुजा और कोरबा में भी इस प्रकार के केसेस आए और अभी ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। केवल दबाव के कारण और मीडिया की जागरूकता के कारण ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसकी स्थिति और ज़्यादा है। पहले ये होता था कि जब मलेरिया मुक्त बस्तर की घोषणा हुई तब
वहाँ के जमीनी अमले के कारण मितानिन और मलेरिया वर्कर और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कारण घर घर जाकर मलेरिया की जांच हुई, स्ट्रिप टेस्ट हुआ और वहाँ पर प्रिवेंटिव दवाइयाँ सभी को खिलाई गई ताकि मलेरिया के सीजन में उनको मलेरिया की रोकथाम की जा सके। लेकिन यह सरकार केवल बतौलेबाजी में व्यस्त रही, किसी प्रकार का प्रिवेंटिव एक्शन नहीं हुआ, जांच नहीं हुई और पिछले 3 साल से मलेरिया के रोकथाम की प्रोग्राम की जो हालत है उसका जो रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है और जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे लगता है कि नैतिक साहस करके उनको बताना चाहिए कि कितनी मृत्यु हुई और उस मृत्यु को वास्तव में मलेरिया से मृत्यु मानते हैं कि नहीं मानते। जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मलेरिया प्रोग्राम की, इस प्रकार के संक्रमण तो ये तो खैर 8000 तो हम आंकड़ा बता रहे हैं जो कि खुद केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है वो भेजा है। लेकिन राकेश गुप्ता जी, मैं आपके जो पीसीसी चीफ हैं वो तो 20,000 तक का आंकड़ा बता रहे हैं। हालांकि सच्चाई पे बात करेंगे क्योंकि जो बहुत कुछ सच्चाई के करीब जो है वो हमारे रजत बाजपेयी जी, वहाँ पे जो ब्यूरो प्रमुख हैं बस्तर के हमारे रजत जी, आंकड़ा 8,426 बताया जा रहा है, जबकि आप खुद बता रहे हैं 3,000 से ज़्यादा मरीज तो खुद बीजापुर में हैं, 2,000 तो दंतेवाड़ा में हैं और ऐसे कई हैं बस्तर में। हम जानते हैं बस्तर जो है 2 चीज़ों से हमेशा लड़ा है। पहले वो लड़ता था नक्सलियों के नासूर से, और नक्सलियों से अगर कोई बच गए तो मलेरिया मार डालती थी। लेकिन अभी जैसे कि डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कह रहे थे कि वनांचलों में जंगल जो एरिया है वहाँ पर इस तरह के मरीज होते हैं फेल्सिबेरम के, लेकिन जब तक 3 से 4 दिन वो अपने आप को खुद ही या तो इलाज करने जाते हैं या फिर जो है शायद लक्षण न पहचान पाते हों। हकीकत क्या है वहाँ पर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। शैलेश जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है क्योंकि आपने बस्तर को बहुत समय पर रिपोर्ट किया है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये आंकड़े जो है, आंकड़ों का फैब्रिकेशन विभाग हमेशा से करता है। दशकों से ये समस्या विभाग के सामने रही है। आपको पता है कि मानसून के समय में मलेरिया जो है वो जानलेवा साबित होता है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव कॉजेज जो है उनसे दूर रहना और आंकड़ों का फैब्रिकेशन करना, लोगों तक एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज का नहीं पहुँच पाना, ये तकलीफ़ें हैं। और यही वजह है कि प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम जो है वो जानलेवा साबित होता है। 2 साल पहले तक बल्क की संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो इससे जूझते रहे हैं, उनकी जानें जाती रही हैं। आदिवासियों की तो बात छोड़ दीजिए। मेडिकेटेड मच्छरदानी का नहीं होना निश्चित तौर पर एक बड़ी वजह है लोगों का मलेरिया ग्रस्त होना। ये बार बार कहा जाता है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, आदिवासियों में ये कल्चर ही नहीं है। पूरी आस्तीन के कपड़े वे न तो महिलाएं पहनती हैं, न पुरुष और न बच्चे। तो जब आपको पता है कि उनमें इस तरीके का कल्चर नहीं है तो मेडिकेटेड मच्छरदानी का होना बहुत आवश्यक था। इसके अलावा अगर बात की जाए, जांच किट होनी बहुत ज़रूरी थी। और जो प्राइमाक्विन दवाई है जिसे रामबाण कहा जाता है, जब मलेरिया मस्तिष्क पे चढ़ जाता है उस समय यही एक दवाई होती है जो काम करती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे सारे जो क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनके बीच में जो एक सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिखता, वो एक बड़ी वजह है। हालांकि 14th ड्राइव जो है वो चल रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर को लेकर के काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दशकों पुरानी इस समस्या को लेकर के अब तक विभाग लोगों में ये भरोसा नहीं कायम कर पाया है कि यदि आपको मलेरिया होता है तो आपकी जान की रक्षा करने के लिए विभाग के लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके से कुछ दो चीज़ों में मैं आपको जल्दी से जो है उत्तर जानना चाहूँगा। 2 चीज़ों में, एक तो जैसे कि खासतौर पर जो बस्तर की मैदानी हालत है वहाँ के लिए बाइक, एम्बुलेंस, ऐसे तमाम जो सुविधाएं शुरू की गई थी, एक उनकी क्या स्थिति है। दूसरी बात, जैसे कि डॉक्टर विमल चोपड़ा कह रहे थे कि मैदानी अमला वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि किसी जागरूकता का अभाव है, कोई हल्का बुखार समझ के काम पर निकल जा रहा है, किसी ने मेडिकल टीम को नहीं पहुँचा है। लेकिन डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि भाई तमाम जो मितानिन है, आंगनबाड़ी और तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये मैदानी अमले की हकीकत, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बस्तर में क्या है इस समय। जी बिल्कुल शैलेश जी, हम जो डिफरेंसेस की बात कर रहे थे वो ये मानसून के समय में मलेरिया होता है और ऐसे में नदी नाले जो उफान पर होते हैं, ऐसे में बाइक एम्बुलेंस का भी एक से दूसरी तरफ जा पाना काफ़ी दुष्कर कार्य साबित होता है। और यही वजह है कि हेल्थ वर्कर्स कई बार पहुंच ही नहीं पाते। यदि हेल्थ वर्कर किसी तरीके से पहुंच गए तो दवाइयां और जो जांच की किट है वो नहीं मिल पाती। और जो आदिवासी जो है इलिटरेसी उनके भारी पड़ती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि 3 से 4 दिन जब वे वेट करते हैं सामान्य बुखार समझकर, उस समय तक उनकी आरबीसी जो है उसे डैमेज करना फेल्सिपेरम शुरू कर चुका होता है और यही जान जाने की एक बड़ी वजह साबित होती है। तो ये मैदानी अमले की हकीकत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा, मैं जल्दी से आप, क्योंकि एक चिकित्सक के नाते
मैं भाजपा के जो है वो जो प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, डॉक्टर साहब आपसे चिकित्सक के नाते जिस तरह से आपने देखे वहाँ पे अमला जो है वो इस तरह की स्थिति है, केवल बस्तर में ही नहीं, चाहे कवर्धा की बात कर ले, हम जो है बिलासपुर के दूरस्थ इलाकों की बात कर ले, हम गरियाबंद की बात कर लें, महासमुंद की बात कर लें, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आज भी आपका मैदानी अमला नहीं पहुंच पा रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे निपटेंगे इस महामारी से? नहीं, देखिए शैलेश जी, सरकार अपनी पूरी ताकत से लगे है, लेकिन मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी दीपक बैद जी का स्टेटमेंट आ रहा था कि कांग्रेस के जमाने में 0 मलेरिया। अरे क्यों खोक मारते हो? ये कभी संभव हो सकता है 0 मलेरिया होगा करके? बेकार की बात है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपको वहां भी मौतें मिलेंगे। लेकिन ये इस प्रकार की बात विमल चोपड़ा आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। आप चुप रहिए, बात बोल लेना, आप मेरे को बोलने दीजिए, है ना। नकली दवाइयां बांटी जा रही है, बोल लीजिए, झूठ भी बोल लीजिए कि वो नकली दवाइयां हैं करके, झूठ बोल लीजिए कि नकली दवाइयां हैं कि क्या कर रही करके, है ना। बेकार की बातें जो हैं, अरे दवाइयां ही नहीं है, नकली की तो बात छोड़ दीजिए। बस्तर को तो हम नक्सल मुक्त के साथ साथ मलेरिया मुक्त भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये पोंगा पार्टी जो कांग्रेस की है, बतौलेबाजी कर लीजिए आप लोग, नक्सल मुक्त करेंगे। आप लोग हत्या के अपराधी हैं, मलेरिया से मौत हो रही है, नक्सलवादियों को बढ़ावा दिया। वही कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का क्या संबंध था और स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में कुश्ती लड़ते रहते थे। बात छूट गई तो कुछ भी राजनीति की बातें कर लीजिए आप। लेकिन मलेरिया के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राकेश गुप्ता जी बोल बहुत रहे हैं, लेकिन याद करिए आप किस गुट में थे। आप स्वास्थ्य मंत्री के नहीं, आप भूपेश बघेल के गुट में थे और स्वास्थ्य मंत्री को आप लज्जित करते थे। मलेरिया पे आते हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, मलेरिया पे आते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता आपकी आखिरी टिप्पणी। डॉक्टर साहब जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग का काम है वहां पर मलेरिया की जांच करना, दवाइयां उपलब्ध करना, प्रिवेंटिव मेजर्स करना और स्वास्थ्य अमलों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जो उनको उपलब्ध होनी चाहिए समय से पहले। जिस प्रकार मितानिन की किट में प्रिवेंटिव दवाइयां प्राइमाक्विन रहती हैं, लेकिन दवाइयों की उपलब्धता भी सीजीएमएससी नहीं करा पा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अब आप मलेरिया 0 था क्या? दवाइयां नकली है क्या? ये बताइए आप। अरे आप डॉक्यूमेंट निकाल के देख लीजिए, कभी पढ़ा करिए डॉक्यूमेंट। WHO और यूनिसेफ के रिकॉर्ड में है, आप पढ़ लीजिए। और उसकी सफलता को देखते हुए वहां पर मलेरिया मुक्त सरगुजा का अभियान शुरू किया गया था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग हत्या के अपराधी हैं। आप लोगों ने मलेरिया के ग्रामीण दोनों आदरणीय से निवेदन मेरा, समय जो है समय आजाद चिंता। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी, हम भी जानते हैं ये जो है वो समसामयिक बीमारी है, लेकिन वर्षों से छत्तीसगढ़, बस्तर समेत जितने भी दूरस्थ इलाके, वनांचल इलाके, जंगली इलाके, वो इस नासूर से लड़ते हुए आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है, एक दूसरे को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है, जैसे कि रजत वाजपेयी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं मैदानी अमले को इतना जो है मुस्तैद करना होगा दवाइयों के मामले में, जैसे कि डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा, दवाइयों के मामले में, किट के मामले में और मैदानी अमलों को सक्रियता के मामले में कहीं ना कहीं वो मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी जिसकी आज आवश्यकता है। नहीं तो वाकई में अगर हम जिनकी मौत नहीं आई या जिन्हें हम बचा सकते थे, अगर वो मलेरिया के कारण मारे जाते हैं तो निश्चित रूप से हम हत्या के ही अपराधी कहे जाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।